सभी पत्रकार बंधुओं को जय भीम। आप सभी को पता है कि भीम सेना का मिशन प्रबुद्ध भारत को कामयाब बनाने के लिए हमें पूरे भारत में काम करना है और बंदे जी लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैट के माध्यम से ही है हमें थे और उनके रूप में हमें बदन हर्षवर्धन जी हमें मिल गए बनते जी, और उसमें हम लोगों ने ये कार्य को आगे बढ़ाया। तो बनते जी जब हमारे साथ जुड़े हैं तो मुझे पूरी उम्मीद हुई कि हम इस मिशन को प्रबुद्ध भारत, जब इस देश में ये लहर चलेगी तो हमें पूरा यकीन है कि पूरा रिपब्लिकन जनता या अम्बेडकरी जनता, बुद्धिस्ट, ये सब भीम सेना के साथ जुड़ेंगे और ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में प्रचारक होना बहुत ज़रूरी है और प्रबुद्ध भारत मिशन को प्रचारक के रूप में अगर और भी हजारों बनते जी के नेतृत्व में अगर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशन है हमारा प्रबुद्ध भारत, ये बहुत जल्दी हो जाएगा और हम सत्ताधारी बनने के लिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन था, वो प्रबुद्ध भारत का ऑप्शन था। इस देश में शासनकर्ता बन सकते हैं, ऐसे हमें पूरा विश्वास। तो आज हमारे एक सीढ़ी जो प्रबुद्ध भारत की है उसमें हमें इंटरनेशनल लेवल के बनते जी मिले और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये नागपुर के धरोहर पर, दीक्षा भूमि की धरोहर से ये शुरुआत हुई है भीम सेना की, और यहाँ से ये चढ़वड़ पूरे देश में जाएंगे, पूरे राज्यों में इसकी कमांड रहेंगी, वहाँ ऑफिसेस रहेंगे। बनते जी बौद्ध गया से है, बिहार से है, वहाँ पर भी हम लोगों का कार्यालय होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव बनते जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अच्छा हुआ करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने बनते जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी भीम सेना की जो भी मिशन होगा वो मिशन की जानकारी बनते जी के माध्यम से ही आप लोगों को मिलेगी, मीडिया को मिलेगी। तो मैं बनते जी को अभी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपने बात रखे कि प्रबुद्ध भारत हम किस मंजिल तक लेके जा सकते हैं, कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो उसके बारे में भी बनते जी हमें बताएंगे, आप सभी को भी बनते जी बताएंगे। मीडिया के बंधु और भीम सेना अध्यक्ष श्रीधरजी साळवे, जिला अध्यक्ष राकेश भार्गवे, और मैं आज बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि भारत की पहली भीम सेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी है और भीम सेना राजनीतिक बुद्धिस्ट पार्टी ने मुझे लगता है कि पहली बार भिक्खु संघ को प्राधान्य दिया है। बाबा साहब ने हम सबको वोट डालने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने कहा था कि भारत प्रबुद्ध करना है और भीम सेना पार्टी का यही उद्देश्य है कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। हम भीम सेना बुद्धिस्ट पार्टी के माध्यम से बहुत जल्द मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति करके जो जवाबदारी दी, इस पार्टी को पूरे भारत में फैलाना, जानकारी देना। पहले प्रथमता हम लोगों को भिक्खु संघ को देना है। अभी वर्तमान में बिहार में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है और माँ बोधि महाविहार का भी प्रश्न है। तो भीम सेना बुद्धिस्ट पार्टी उनमें भी सक्रिय भूमिका निभाएगी और बहुत जल्द मैं यहाँ से बुद्ध गया में जाने वाला हूँ
मेरी 14 तारीख को मेरा बुद्ध के यहाँ जाने का तय हुआ है। बहुत जल्द एक मीटिंग बुलाकर बिहार के चुनाव में भीमसेना पार्टी के तरफ से कैंडिडेट खड़े करेंगे और मैं भिक्खु संघ को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाबा साहब के धर्मांतर के बाद राजनीतिक इतिहास में पहली बार भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी ने भिक्खु संघ को इतने बड़े जवाबदारी सौंप कर बहुत एक जिम्मेदारी दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अध्यक्ष का, इतना मतलब विशाल हृदय के साथ हमको दिया है। मैं आने वाले महानगर जो क्या बोलते महानगर पालिका में इतना ही प्रवक्ता होने के नाते सुझाव करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि करीबन इस चुनाव में 50-75 भिक्षुक हम लोग नगर सेवक के लिए खड़े करेंगे नागपुर में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब की धम्म भूमि है, क्रांति भूमि है। इस भूमि से हम लोग भिक्षु को ही खड़ा करने की सोचेंगे पूरे भारत में, चाहे नगर सेवक का चुनाव हो, आमदार का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो। अभी तक हमारे लोग भिक्षु लोग एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गए हैं, ना कभी हमने सोचा है। हम लोग निगेटिव हमेशा सोचते हैं, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बुद्ध ने राजनीतिक विश्लेषण है, बुद्ध राजनीतिक विश्लेषण मार्गदर्शक है। बुद्ध ने कहा कि इस देश में किस तरह से सत्ता होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने भी बुद्ध का मार्ग अपनाकर हम सत्ता में कैसे भागीदारी हो सकती है। थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, अन्य देशों में भिक्षु अपना इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं और संघ राज का निर्माण किया है। अभी तक भारत में नहीं हो रहा था, लेकिन भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी ने ये पहली पहल की है और ये मुझे लगता है इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि पूरे भारत में हलचल होगी। भिक्खु संघ से कांटेक्ट करूंगा। भिक्खु संघ का संगठित होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का भिक्खु संघ संगठित होकर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, महानगर पंचायत में जाता है, पंचायत में जाता है, जितने भी चुनाव है हमारे भिक्षु जाएंगे। अभी वर्तमान स्थिति हमारे लिए मतलब अच्छी नहीं है, इसलिए भीमसेना ये जो नाम है, मुझे पहली बार भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी नजर आई और मैं अध्यक्ष मेरे बातचीत की। मैं अन्य संगठन में हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भीमसेना डॉक्टर बाबा साहब का इस सेना बुद्धिस्ट पार्टी में मुझे इस पद करके मुझे जो काम निश्चित रूप आपके विश्वास को पूरा करने का प्रयास करूंगा और जगह जगह भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी के सभासद बढ़ाऊंगा, भिक्खु संघ को जोड़ने का काम करूंगा। अगर इस माध्यम से भिक्खु संघ संगठित होता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है बहुत जल्द प्रबुद्ध भारत निर्माण होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि हम जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक पर्याय हमको भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी का ये उद्देश्य, उसकी सोच हमको अच्छी लगी और इस पार्टी में हम लोग शामिल हुए
और मुझे राष्ट्रीय पद पर नियुक्त किया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये बुद्धिस्ट भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी जो हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार होता है उसके विरुद्ध हम काम करेंगे। हमारे बुद्धिस्ट लोगों पर जो भी अत्याचार होता है उसके लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है जहाँ भीमसेना है राजनीतिक बुद्धि पार्टी, तो जितने भी तमाम लोग हैं उनको भी आह्वान करूंगा कि भीमसेना राजनीतिक पार्टी बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज के इस नियुक्ति के अवसर पर मैं अपने इतना ही संबोधन कर रहा हूँ। आप सभी को किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव है, तालियां मत करो। बिहार के चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में भीमसेना की ओर से आप उम्मीदवार करके खड़े रहोगे क्या? नहीं, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अभी बहुत जल्द जाऊंगा और इंटरनेशनल भिक्षु संघ की बैठक बुलाऊंगा और बिहार प्रदेश में पहले भिक्षु होने के बाद माननीय हमारे अध्यक्ष से चर्चा विमर्श करके किसको खड़ा करना है किसको नहीं खड़ा करना है हम लोग निश्चित करेंगे। लेकिन बिहार में अभी भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी के माध्यम से एक शंख फूकेगा और नीतीश सरकार को बीजेपी को हम लोग हिलाएंगे और शुरू से ही सौतेला काम करेंगे और भीमसेना पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा कैसे चुनकर आएंगे इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, आप बिहार में स्थायी है, तो बिहार में स्थायी होने के बाद आपका वर्चस्व है गया में, इसलिए मेरा वो सवाल है। नहीं, ठीक है, आपने जो पूछा कि मैं बोध गया में हूँ, लेकिन बिहार का ही नहीं, मैं भारत का ही हूँ, भारतीय हूँ, भारत तक अंत भारतीय रहूंगा। लेकिन बिहार में बहुत जल्द अभी मुझे तो अभी नियुक्त है, अब मैं और निश्चित रूप से सब पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम विचार चिंतन मनन करके बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ाएंगे। गया से बोध गया से जो है आपने कहा है, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते हमारे कुछ भंते जी है, इसके पूर्व में भी वो कुछ पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अभी आज ही मुझे फोन आया कि भंते जी आपने बहुत अच्छा काम किया, एक पहली पहल है। काफी भिक्षु ने मुझे धन्यवाद दिया, काफी भिक्षु ने हमको सहानुभूति किया और जो भिक्षु संघ में जो डर था कि हम लोग धार्मिक ही काम करें, तो आपका व्यक्ति सामने आने से हमको जो ताकत मिली, बल मिला है बात करने के लिए। भलाई हम लोग मानते हैं कि हमारे चुनाव में हमारा विजय नहीं होगा, लेकिन हम बात करने लायक हो जाएंगे, बात करने लायक हम तैयार करेंगे। और आप भी जानते हैं कि एकदम से कुछ होता नहीं है, लेकिन नागपुर में तो मैं निश्चित रूप से नागपुर में ये दावा करता हूँ कि महानगर इसके चुनाव में हम लोग भिक्षु को करीबन मुझे लगता है 156 जगह है, तो अगर प्रभाव बढ़ते हैं तो हम लोग 75 भिक्षु नागपुर से खड़े करेंगे। आपने कहा कि महानगर पालिका के चुनाव में 75 भिक्षु को आप खड़े करेंगे, चेहरे कौन से रहेंगे? नहीं, अभी चेहरे तो हम लोग अभी तय करेंगे ना, अभी तो बाकी है, मेरी नियुक्ति हुई। अभी मैं नागपुर की भी एक भिक्षु संघ की बैठक लूंगा, बुद्धगया में बैठक लूंगा, दिल्ली में बैठक लूंगा, पूरे राज्यवाही भिक्षु जो है पूरे भारत में जितने भी स्टेट है बड़े बड़े भिक्षु है उससे चर्चा करूंगा कि क्या हम लोग मैं सिर्फ महानगर पालिका की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने बोले कि नागपुर महानगर पालिका का चुनाव हम 75 भिक्षु इस चुनाव में हम खड़े करने वाले हैं, तो एजेंडा क्या रहने वाला है आपका? यही है कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करना। स्थानिक विधानसभा लोकसभा का चुनाव में ये ठीक है, लेकिन स्थानिक चुनाव में समस्याओं को लेकर जाना पड़ता है जनता के सामने। आपको किस प्रकार से जाओगे? हम जाएंगे, हमारा पेपर डिक्लेट होगा, हमारा क्या एजेंडा रहेगा? हमारे पेपर डिक्लेट होगा। ये हमारा पहला इलेक्शन है, तो हमारा
पहला हो या आखिरी हो, हमारा एक ही मुद्दा रहेगा प्रबुद्ध भारत का। और आपकी बात ये सही है कि स्थानिक से चुनाव उनकी मूलभूत सुविधा उनकी पूरी होना चाहिए, तभी वो अपने को वोट देंगे, ऐसा आपका कहना है। पर हमारा मुद्दा यही है कि हम हमारी पहचान प्रबुद्ध भारत से, क्योंकि हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ये बुद्धिस्ट राजनीति पार्टी है, तो हमारे लोग वोट इसे मांगेंगे कि आपका कहना फिर यह है कि फिर की और ये सब चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं आपको यही क्या रहेगा? नहीं, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि 50 साल से ये समस्या ख़त्म नहीं हो रही, जब से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं ना 1950 से ये समस्या आज भी बरकरार है। आज भी लोग वही एजेंडे में डालते कि हम तुम्हें पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, है ना। तो इसका जवाब हमने यही दिए थे पिछले बार, फिर अभी भी यही दे रहे कि भाई हमारी अगर महानगर पालिका में हमारी सत्ता आती है तो हम तो सभी चीज़ फ्री कर देंगे, पानी और बिजली भी। जब 24 घंटे पानी बजाज नगर और रामनगर में मिल सकता है तो फिर बाकी जगह क्यों नहीं मिल सकता। तो हम यही बात रखेंगे लोगों को कि हमारी सत्ता आने पर। नहीं, मैं तो अध्यक्ष के इससे सहमत हूँ। मैं अभी मेरी नई नियुक्ति हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो प्लानिंग की जाएंगी। और जैसे अध्यक्ष जी ने बोला ये सारी समस्या, लेकिन बुद्धों की समस्या क्या है, बुद्धों का राइट्स क्या है, बुद्धों के संविधान मूलभूत अधिकार क्या है। तो बाबा साहब ने कहा था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण, हमारे इस देश बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, ये पहली पात्रता है, ये मेन उद्देश्य है। और इसी के उद्देश्य पर हम लोग करेंगे। बाद में जो समस्या आती है, जैसे बिजली पानी वगैरह, लोग अपना पेपर निकाल कर समस्या बताते हैं, हम जीतेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए हमको जो बाबा साहब के मानने वाले जो बौद्ध लोग हैं, जो अम्बेडकर राइट बौद्ध है, उनको हम निवेदन करेंगे, उनको भी करेंगे। हम लोग बुद्धिस्ट प्रबुद्ध भारत जो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय पर आधारित है, उस विचारधारा से जोड़ने वाले लोग हैं, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। सालवी जी, कल एक रिपब्लिकन यानी एक पार्टी जो थी, उनके यानी जो जितने भी जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा आके उन्होंने एक पक्ष तैयार किए और रिपब्लिकन फेडरेशन करके उनका नाम है, और वो चुनाव में खड़े रह गए। ऐसे में ये जो है भीमसेना, मैंने उनको भी सवाल किया, आपको भी सवाल कर रहा हूँ, भीमसेना क्या उनके साथ में गठबंधन कर सकती है फेडरेशन के साथ, रिपब्लिकन? नहीं, देखो अभी महानगर चुनाव को देख के महानगर पालिका इलेक्शन है, और जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। वो लोग जो फेडरेशन ने जो पहल रखी है वो सराहनीय है, और हम लोग भी चाहते हैं कि रिपब्लिकन जनता एक हो जाए, सब मिलके इलेक्शन लड़े और एक ही बैनर पे लड़े। हमारी भी ये इच्छा है, क्योंकि वो भी रिपब्लिकन के लिए काम करते हैं और हम भी रिपब्लिकन के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। तो मेरा एक ही सवाल है सिर्फ कि जब हम राजनीति में उतरते हैं तो हमें राजनीति में एक रजिस्ट्रेशन लगता है। आपको पता होगा कि 4 का प्रभाग है। अगर वो फेडरेशन के नाम पे खड़े हो गए तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, और एक प्रभाग में चारों कैंडिडेट को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा, किसको घंटिया मिलेगा, किसको कुछ मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। परंतु भीमसेना अगर चारों उम्मीदवार को खड़ा करती है तो उसको एक ही सिंबल मिलेगा, और लोगों को वोट देने के लिए इजी पड़ेगा, है ना। एक ही चुनाव चिन्ह, 4 वोट मारना है तो वो एक ही, जैसा हमारा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है तो एक व्यक्ति 4 चिन्हों को मार सकता है। परंतु 4 व्यक्ति को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा तो उसमें पब्लिक जो जनता रहती है वोट देने वाली, वो डिस्टर्ब हो जाती है कि किसको 4 कौन से चुनाव चिन्ह, तो ये समस्या उनके पास में भी आएगी। तो मैं उस दिन उनकी पत्र परिषद है आपके चैनल के माध्यम से मैंने वो सब सुना हो, तो मेरा यही कहना है कि कोई तो भी राजनीतिक पार्टी के साथ में उन लोगों ने खड़े होना चाहिए, ताकि उनका जो चुनाव चिन्ह है वो एक मिले, और ऐसा होने से ही हमारी सीट चुन के आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। तो आपकी कोई चर्चा हो गई? नहीं, अभी चर्चा नहीं हुई है। अभी कल उनकी पत्र परिषद है, हो सकता है अभी बहुत समय 3-4 महीने अभी हो सकती कभी न कभी मुलाकात हमसे। तो मैं उनसे ये एक सवाल करूँगा, अगर आप लड़ते हो तो आपको 4 चुनाव चिन्ह अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। अगर हमारे साथ आते हो, हम लोग अगर रिपब्लिकन जनता के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए लड़ना चाहते हैं, तो हम लोग इस बैनर पे लड़ सकते हैं, उनका हम लोग वेलकम करेंगे अगर हमारे साथ आते हैं तो हमने ये बात रखेंगे उनके सामने। फेडरेशन के अलावा भी अभी जो पार्टियां हैं
नहीं, जो हाँ, कैटेगराइज पार्टियां बोली जाती है, नहीं, तो क्या उनके साथ भी नहीं, हमारा उद्देश्य पहले उनको प्रबुद्ध भारत हमारा जो मिशन है उससे वो लोग सहमत होना चाहिए। अगर कोई पार्टी प्रबुद्ध भारत मिशन से सहमत होती है तो हम उन्हीं पार्टी के साथ जाएंगे, अन्यथा वो नीले झंडे की भी होगी और प्रबुद्ध भारत से वो सहमत नहीं है तो हम उनके साथ कभी गठबंधन नहीं करने वाले। हमारा एजेंडा क्लियर है, साफ सुथरा है। हमारा मिशन एक ही यह है कि हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है। जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा हम उन्हीं के साथ बैठ के बात करेंगे, अन्यथा किसी आप ये यानी भीमसेन का ब्रीद वाक्य है कि प्रबुद्ध भारत बने, जी। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मैंने बोला ना कि डॉक्टर बाबा साहब का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिकल आना है। जैसे मैंने अभी बोला कि भिक्षु संघ को नियुक्ति करना है, भिक्षु संघ को जोड़ना है। अभी तक आपने देखा है जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी के लोगों ने साधु संतों को प्राधान्य दिया है, योगी है, उमा भारती है, 16 लोग सन्यासी है, लेकिन कभी भी 70 साल के इतिहास में किसी भी हमारे पार्टी ने भिक्षु की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैं भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी का बायलाज पढ़ा, समझा और इनके जो उद्देश्य है समाज के लिए, भला ही हम लोग ज़्यादा मतलब नहीं शुरुआत है, लेकिन हम लोग उद्देश्य समझाएंगे कि बाबा साहब का जो सपना था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग जा सकते हैं और मुझे आशा विश्वास है हम लोग भिक्षु संघ को जोड़ने का काम करेंगे और भिक्षु संघ को समझाएंगे, कैडर करेंगे, कैडर के माध्यम से हम लोग समझाएंगे कि बाबा साहब का सपना क्या था जो नहीं हो रहा था। अभी ये रजिस्ट्रेशन पार्टी है, मुझे लगता है कोर्ट में भी इन लोगों ने करना पड़ा, 4-5 साल के बाद रिजल्ट आया ये नाम देने के लिए। अभी तक किसी भी पार्टी का भीमसेना मतलब यानी आदमी के लिए एक ऊर्जा है, भीम जैसे जय भीम बोलते हैं ना, तो भीमसेना मैं इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भीमसेना मुझे ऊर्जा मिल रही है। भीमसेना बुद्धिस्ट और पहली बुद्धिस्ट भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी है। तो हम लोग हमारे बात को, हमारे विचार को, अभी हम लोग धर्मगुरु है तो धर्मगुरु को केवल इतना ही है कि आप पूजा पाठ करो, ये करो करो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब हमको वोट डालने का अधिकार दिया, डॉक्टर बाबा साहब ने हमको मतदान डालने का वोट किया, तो अपनी बात रखने के लिए हम क्यों ना पार्लियामेंट में जाए। जैसे योगी है, उमा भारती है, अगर एक सन्यासी एक धर्मगुरु जाता है कोई भी पार्टी में या चुन के आता है तो समाज के लिए काम करेगा, फुल वर्कर है, 24 हाउस वर्कर काम करता है, वो उसका शादी विवाह नहीं, बाल बच्चे नहीं है, तो जो भी आएगा 25 पैसे खर्च करेगा, लेकिन 75 पैसे वो लोग समाज के लिए काम करेगा, प्रबुद्ध भारत के लिए काम करेगा। इसलिए हमको ये भीमसेना पार्टी में अच्छा लगा और हमने उनसे चर्चा करके उन्होंने कई बार हमको बोला कि भंती जी आप जैसे भंती जी आना चाहिए, तो उनके कहने पर उनके इस पर हम लोग तैयार हुए और मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि बहुत जल्द नागपुर में, बिहार में, पूरे भारत के विभिन्न राज्य में भीम सेना बुद्धिस्ट पार्टी में मतलब भिक्षु को संख्या बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें उपासक भी रहेंगे, बुद्धिस्ट लोग भी रहेंगे। क्योंकि अभी तक हमको बड़े बड़े पार्टियों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, बड़े बड़े पार्टी में कोई सामान्य लोगों को ये नहीं करते। हम तो चाहेंगे, हम कैडर करेंगे उपासक लोगों को कि आप महिला है, आप भिक्षु बनिए, हम ट्रेनिंग देंगे, आप भिक्षु बनकर आप अपने एरिया में खड़े रह सकते। लेकिन भीमसेना एक बुद्धिस्ट पार्टी है और भीमसेना के नाम से मुझे लगता है पूरे भारत में प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए सहयोग मिलेगा। अंतिम सांस तक आप क्या भीमसेना पार्टी में ही रहोगे? कहीं अगर दूसरी तरफ से अगर आपको ऑफर आया, बोलिए पूरा कहिए। ऑफर आया तो जैसे आपने कहा, बार बार आपका एक ही कहना है, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक वृद्ध वाक्य बोला है, मैं प्रथम भारतीय अंतिम भारतीय। तो अभी आप हर्ष बोधी भंते जी भीमसेना में गए, तो मैं प्रथम भीमसेना का पार्टी का प्रवक्ता और अंतिम शासक प्रवक्ता, बिल्कुल ये रहोगे आप? बिल्कुल। मुझे तो आपको बता, ऑफर आया तो भी नहीं, बिल्कुल आप बता रहा हो मुझे पहले से, तो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए भी लोगों के सामने। मुझे सांसद का भी ऑफर आया, लेकिन मैंने ठुकराया। मैं एक अम्बेडकरवादी भिक्षु, मुझे कहीं
पद मिल रहे। मैं माइनॉरिटी के भी बुद्ध गया बिहार पटना में, मुझे प्रेसिडेंट का ऑफर आया, मैंने ठुकराया। मैं किसी भी पार्टी में, मुझे माननीय रामदास आठवले ने कहा था कि मंत्री जी हमारे पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनिए, मैंने उनको भी नहीं बोला। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही कि भीमसेना है, भीमसेना है, हम भीम के सैनिक हैं, हम भीम के पुत्र हैं, हम भीम के अनुयायी हैं, भक्त नहीं हैं। तो हमको भक्त नहीं बनना है, हमको अनुयायी बनना है। मैं एक अनुयायी होने के नाते बाबा साहब को पहले प्राधान्य देता हूँ। मैं बुद्ध को बाबा साहब के माध्यम से देखता हूँ। बुद्ध को बाबा साहब ने बुद्ध की तरफ लेके गए। हमको 2500 बुद्ध नहीं मालूम था, लेकिन बाबा साहब ने हमको बुद्ध दिखाया 14 अक्टूबर 1956 में। आप अंतिम सांस तक भीमसेना पार्टी में ही रहो? बिल्कुल बिल्कुल तय है। भीमसेना पार्टी और भीमसेना के साथ काम करूंगा, और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए है भीमसेना, इसलिए मैं काम करूंगा। बाकी पार्टी का अगर हमको सपोर्ट आता तो उनको यही एजेंडा रहेगा कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए आपका क्या योगदान है। अगर वो सहमत होते हैं तो मित्र पक्ष हमारा बन सकता है, लेकिन प्रबुद्ध भारत के एजेंडे के बाहर अगर जाता है तो मुझे लगता है कि नहीं, हम लोग साफ और ये नहीं करेंगे। चाहे हम अध्यक्षों को रिक्वेस्ट करेंगे, हम प्रवक्ता है तो बोल देंगे कि नहीं भाई, हमारी बातचीत होगी कि किस में जाना किस में नहीं जाना, किसको रखना किसको नहीं रखना। लेकिन फिलहाल भीमसेना के ही माध्यम से हम लोग सब कुछ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ बोला जाए? सर, महाबोधि महाविहार पे भीमसेना का क्या एजेंडा है? मैं अभी महाबोधि महाविहार की लड़ाई तो 1992 से लड़ रहा हूँ। अभी तो भीमसेना पार्टी में तो ज्यादा सक्रिय हो जाऊंगा, अब वो ज्यादा बल मिलेगा। हाँ, जब राजनीतिक पार्टी का बल मिलता है तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो रहा है। अभी नीतीश सरकार भिक्षु को नहीं मिल रहे थे, भिक्षु लोगों को कोई भी मंत्री नहीं मिलते थे, लेकिन पार्टी का होने के नाते बहुत जल्द अपॉइंटमेंट मिलेगी तो बहुत सारा बेनिफिट है। और बहुत जल्द हम भीमसेना पार्टी के माध्यम से अभी बहुत जल्द बुद्धगया में पटना में नीतीश सरकार से मुलाकात करके मेमोरेंडम भी देंगे, और आने वाले चुनाव में भी हम लोग भीमसेना की ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट खड़ा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।